जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मुझे कुछ किताबें, मैं कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ किताबें मिली। ये वो किताबें थी जो मुझे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे मुझे इस किताबों से पुरस्कृत किया गया था। मुझे पुरस्कार के तौर पे दिया गया था। 5-6 किताबें थी लगभग। उसमें एक किताबें ये थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय साहित्य के निर्माता हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहाँ से मैं हूँ मूलतः। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में कुछ आपको बात बताऊं कि कैसे इनका नाम हजारी रखा गया, और इनकी रचनाएं हैं इस पुस्तक के अंदर, इनके उपन्यास के बारे में जिक्र किया गया है। तो ज़रूरी है कि हम भारतीय साहित्य के जो निर्माता में एक प्रमुख नाम आता है द्विवेदी जी का, हम उसको जो है वो समझें, उसके बारे में कुछ जानें। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने अपने शुरू में बताया आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश जिले के आरत दूबे का छपरा, वहाँ पे हुआ था। और द्विवेदी जी का जो बचपन का नाम था वो वैद्यनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद नाम पढ़ने के पीछे एक मनोरंजक कहानी है जो मैंने बताया था आपको कि कैसे उनका नाम हजारी प्रसाद रखा गया। ये जानना जरूरी है उसके पीछे की जो कहानी है। तो आइए देखते हैं। शांति निकेतन से 15/6/43 को बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम लिखे पत्र में द्विवेदी जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साहित्यकार जो लिखता है उसकी कलम से जो शब्द निकलते हैं वो एक अलग ही रूपरेखा को, एक अलग ही आकार को जो है वो जन्म देते हैं। देखिए क्या उनके पत्र में, उनके कलम से क्या निकला कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन किसी मुकदमे की विजय में घर वालों को 1200 रुपए मिले। उसकी खुशी में मेरा मूल नाम भुलवा दिया गया और मदरसे के रजिस्टर से लेकर विशाल भारत के पन्नों तक में 200 साल कम करके 1000 रुपए की स्मृति को ढोने वाले हतभाग्य नाम ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि लक्ष्मी देवी ने क्रोधवश शाप दे दिया कि हजारी तो से आगे तुम इस जन्म में नहीं बढ़ सकते। अन्यथा अपने एक आत्म परिचय में भी लिखते हैं वो कि विक्रम की 20वीं शताब्दी की दूसरी तिहाई खत्म ही नहीं होने पाई थी कि धराधर में अवतीर्ण हो गया। जन्म उसी अभक्त मूल नक्षत्र में हुआ था जिसमें पैदा होने की सजा के रूप में कहते हैं बाबा तुलसीदास के माता पिता ने जन्मते ही उन्हें फेंक दिया था। हजारी प्रसाद तुलसीदास जी से अधिक भाग्यशाली हैं। पहले जन्म के बाद माँ बाप ने शांति के बाद उसे स्वीकार कर लिया, पर द्विजत्व की प्राप्ति के बाद अर्थात विश्वविद्यालय के समावर्तन के पश्चात मातृभूमि वाले प्रांत ने जो उठाकर बाहर फेंका सो अभी बंगाल में ही पड़ा। और इसी में आगे वो लिखते हैं द्विवेदी जी कि 8 नवंबर को 1930 को द्विवेदी जी ने शांति निकेतन के हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यभार आरंभ किया था, जैसे हमें पता है, एक टीचर के रूप में। और इसी तिथि को वे अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसे अपनी द्विजत्व प्राप्ति की तिथि कहते थे, जैसे कि 23 अक्टूबर 1973 को शिव मंगल सिंह सुमन के नाम लिखे अपने पत्र में कहते हैं, आप जानते हैं कि 6, 7, 8 नवंबर मेरे द्विजत्व प्राप्ति की तिथि है। मैं शांति निकेतन के लिए 6 को चला था, 7 को पहुंचा और 8 को काम शुरू किया। इन तिथियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। द्विजत्व की प्राप्ति अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति। द्विवेदी जी इस तिथि को दूसरे जन्म की प्राप्ति क्यों मानते थे, ये उन्हीं के शब्दों में पढ़िए। जीवन में टर्निंग पॉइंट की बात आपसे पूछते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना शांति निकेतन में गुरुदेव का दर्शन पाना है। न जाने किस भूव पुण्यकाल से मुझे यह सौभाग्य मिला था। दर्शन पा सकना ही परम पुण्य का फल है। भागीरथी की निर्मल जलधारा के समान उस प्रेमिक महापुरुष का सहचार कितना अच्छा था, इस बात को वही जान सकता है जिसने कभी उस रस का अनुभव किया हो। द्विवेदी जी ये अपने उसमें लिखते हैं। तो ये पहला इनका अध्याय है जिसमें इनके बारे में बताया गया है। और
और कुछ इनकी इसमें निबंध जो इनका है, निबंध का मैं आगे शुरू करूंगा। निबंध का भी एक अच्छा इनका वो है पाठ इसमें। एक इसमें अच्छी बात मुझे देखने को मिली, मैं आपसे साझा करता हूँ कि निबंध का जब अंत करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, यहीं पे मैं खत्म करूंगा आज का। वो कहते हैं कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे का मन का करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। देवदारू शीर्षक निबंध में द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? द्विवेदी जी लिखते हैं कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने को उन्हें आदत ना परख है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान, मगर तलवार बंद ही रह गए म्यान के बोल भाव से बाजार गर्म है। व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है। तो इस पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में यही है। अगला जो अध्याय है वो हम अगले अध्याय का भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो हम अगले सप्ताह देखेंगे। निबंध है जिसके बारे में उम्मीद करता हूँ आपको द्विवेदी जी का जो मैंने शुरू करा है ये साहित्यिक दर्शन, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। और हम इसे कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं द्विवेदी जी के बारे में वो मैं आपके संग साझा करूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।